पास तो होना ही है और इसकी रेस नहीं है। बस आप अपने आप एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि हो जाए। सीबीएसई 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th और क्लास 12th के अपियरिंग स्टूडेंट, आई नो यार बहुत ज्यादा अभी टेंशन हो रही होगी। प्री बोर्ड के एग्जाम चल रहे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। और सच्ची कहूं तो ये जो आप फील कर रहे हो ना, ये सेम हमने भी फील किया था। ये जो टेंशन, ये जो नर्वसनेस होती है, एग्जाम कैसा रहेगा, आपकी तैयारी चल भी रही होगी तब भी ऐसा लगता है। और डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो, ऐसा सबके साथ होता है। तो ऐसे में ये जो टेंशन कब तक खत्म होगी यार, ये आप जब तक बोर्ड के एग्जाम नहीं दोगे। और आप ही देखना, जब बोर्ड एग्जाम दे दोगे ना, फिर बोलोगे संतोष सर बोर्ड कुछ नहीं होता, अब तो 11th क्लास दिक्कत दे रही है। तो ये लाइफ का पार्ट है, इसको एंजॉय भी करो और साथ में मेहनत भी करते चलो। इसी बीच ना आप सबको समझाना चाहता हूं, चाहे क्लास 10th का बच्चा हो चाहे क्लास 12th का, सीबीएसई का पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। पासिंग क्राइटेरिया, हाँ जी, आप सबको बच्चे बात करते हैं क्लास 10th की अभी, और क्लास 12th के अगर लर्नर्स हैं तो अभी थोड़ा सा आगे से मिलने वाला है। और ये कहां सीबीएसई ने बोला है, इसका प्रूफ भी देख के जाऊंगा। तो ये एक कह सकते हो आपके लिए ना गुड न्यूज है। मतलब आपको लगता है कि सीबीएसई में पास होना कितना डिफिकल्ट होता होगा, और हाँ, आपका टारगेट बहुत बड़ा है। बस आपको अपडेट करना जरूरी था ताकि जो टेंशन थोड़ी सी तो कम हो जाए। और अगर टेंशन कम हुई होगी ना, कमेंट जरूर करना एबीके एसएसजे रॉक्स, और आप कितने परसेंटेज इस बार बोर्ड पे एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब अच्छा देखा जाए, ये एक हल्का सा आइडिया अच्छा देखा कि हमारे क्लास 10 पे ना ये कंपलसरी आपके सब्जेक्ट्स है, एज यू ऑल नो। जैसे आपका ये मैथमेटिक्स में या तो स्टैंडर्ड होगा और आपका बेसिक, मुझे जरूर बताना कि बेसिक या स्टैंडर्ड है, और इसी प्लेटफॉर्म पे ना इसका पूरा कंटेंट आपको अवेलेबल है। और साथ में आपका साइंस और सोशल साइंस है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। अब यहां पर बात की जाए इसके एग्जाम की, तो आपके 80 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होता है, 80 मार्क्स का एग्जाम्स है। और ये 20 मार्क्स का बच्चा आपका इंटरनल असेसमेंट है। बात को समझो, आप सबको ये पता है पास होने के लिए टोटल कितने मार्क्स बच्चा चाहिए होते हैं, बोला आपका 33 मार्क्स है। अब ये 33 मार्क्स लाने कैसे हैं? बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हमें अलग से इंटरनल असेसमेंट और अलग से यहां पास होना पड़ेगा। नहीं बच्चा, ध्यान देना। मान लो किसी बच्चे के इसमें 20 में से आपके आ गए 10 मार्क्स, डन है क्या? और आपके थ्योरी में ना मान लो 80 में से 23 मार्क्स आ गए। एक बार आप 23 और 10 को प्लस करना बच्चा, आपका 33, तो वो बच्चा पास कहलाया जाएगा उस सब्जेक्ट में। बहुत सिंपल सा गेम है। आपको इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी, इसमें सेपरेट डिवीजन नहीं है, दोनों को मिला के आपके मार्क्स 33 और से ज्यादा होने चाहिए तो आप पास कहलाओगे। बात को समझो। अगर मान लो किसी बच्चे के देखो यहां पर ना, मान लो यार ऐसे मत सोचना आपके अच्छे आएंगे, ये 20 आ गए, चलेगा? और यहां पर आपके 13 मार्क्स भी हैं, तो 20 प्लस 13 ही पास कहलाएगा। तो ये देखो कितना अच्छा अवसर होता है। और आप बेवजह डरते रहते हो, यार क्यों डर रहे हो? पास तो होना ही है और इसकी रेस नहीं है। बस आप अपने आप एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि हो जाएगा। तो 33 मार्क्स लाने हर सब्जेक्ट में। और एक और क्राइटेरिया होता है, बता आपको, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है ना। कंपलसरी सब्जेक्ट, मान लो कि अगर आप किसी बच्चे के साइंस में कम मार्क्स आ गए, दोनों को मिला के मार्क्स मानो 27 आ गए, तो बच्चा उसमें फेल हो गया। अगर आपके पास ना वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, अगर वो है, अगर उसमें आप पास हो तो आप इसमें पास, इसको रिप्लेस कर देता है। इसको अगर समझना चाहते हो कमेंट करना कि संतोष सर ये पासिंग क्राइटेरिया क्या है, ताकि मैं इसके ऊपर भी काम कर सकूं। जरूर मुझे कमेंट करना कि जो ये एडिशनल सब्जेक्ट होता है ना, उसका क्या रोल होता है। तो अगर वहां आपके अच्छे मार्क्स होंगे उसका फायदा हो जाता है, पर उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, ये करना। तो ये आपको आइडिया मिला ना, तो आपको इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी दोनों को मिला के आपको 33 और से ज्यादा मार्क्स लेके आने, तो पास कहलाएंगे। और आप कितना एक्सपेक्ट करो जरूर बताओगे मुझे। चलो क्या, अब क्लास 12th के लिए कहानी नहीं बेटा। क्लास 12th के जो लर्नर्स हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन किया गया है आपको ना, आपको चाहे मान लो कि सपोज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात कर रहे हैं जहां प्रैक्टिकल होते हैं, आपका 70 की बच्चा थ्योरी होती है, और जो 10th के लर्नर्स वो भी देख लो कि आप 12th में क्या होने वाला है। और सेम अच्छा आपका 30 का आपका होता है प्रैक्टिकल। आपको यहां पर अलग से 33% और यहां पर अलग से एटलीस्ट आपको 33% लाना होगा, तब जाके बच्चा आप यहां पास कहलाते हो। या मान लो कि आपके थ्योरी में कितने अच्छे मार्क्स हो, 33% से ज्यादा या उसके बराबर है, बट यहां कम है ना, तो आपको इसका कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ता है। ये ध्यान देना। क्लास 10th में क्या है बच्चा कि आपको दोनों को मिला के, और 12th में ऐसा नहीं बच्चा। और जो बच्चे 12th के लर्नर्स हैं, जरूर मुझे बताना कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने परसेंटेज में। तो ध्यान देना। और ये सारी बातें संतोष सर कहां गई है, देखो इस बार जो सीबीएसई का सिलेबस है ना, उसके स्टार्टिंग में कुछ इनिशियल पेजेस है। उस इनिशियल पेज से बच्चा ये सर्कुलर लिया गया, आप देख सकते हो क्या है,
The assessment stream will have an 80 marks component for board examination, class 10th and annual examination for class 11th also. और यहां बच्चा आपके पास 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। और देखो लिखा है स्टूडेंट्स हैव टू सिक्योर 33% है। एक्चुअली ये ना 2018 पे एक सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया था, उसके तहत बताया गया कि आपको ये छूट दी गई है। और वो जो 2018 का जो आर्टिकल था, जो रिपोर्ट थी, वो ये थी, देखो, दैट द करेंट बैच करते 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 इतना कि दे नीड टू सिक्योर ओवरऑल 33% बोथ टेकन टुगेदर, दोनों को एक साथ लेके आपको 33 है। डन है क्या? एंड मेरे बच्चों, ये तो आपका अपडेट था। तो अब जो टेंशन है ना उसको हटा दो। देखो वो हो जाता है, बहुत सारे बच्चे सच में डर जाते हैं कि सर मैथ्स में क्या होगा हमारा। अरे आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। दूसरी बात, अगर आप क्लास 10th के लर्नर्स हो ना, इस नोटिफिकेशन के बहाने इस प्लेटफॉर्म पे आयो। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए कहते हैं ना क्लास 10th के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आपको हर एक सब्जेक्ट का यहां पर कहते हैं स्ट्रैटेजी। और साइंस से अगर इंग्लिश से हो तो साइंस से बच्चा पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। और अब मैं सैंपल पेपर का बैच भी लेके आ रहा हूं। सो सैंपल पेपर के लिए बच्चा कौन सा आप सैंपल पेपर ले सकते हो? बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम साइंस के लिए कौन सा सैंपल पेपर ले बच्चा? तो वी हैव द एडुकार्ड सैंपल पेपर। ये बहुत सही बुक है, दिल से कह रहा हूं। इसका रीजन क्या है? सीबीएसई का जो कलेक्शन है ना, सारा का सारा इस बुक के अंदर दिया गया है। वो कहते हैं सीबीएसई के जो 2017 की चीजें भी हैं वो दी गई हैं। और यहां जब खोलोगे ना स्टार्टिंग में आपको क्या है, देखो यहां पर देखो कंटेंट में आपके पास सैंपल पेपर है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 फेज में, ताकि आपको, और मेन चीज जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे यहां पर कवर किए गए हैं। स्टार्टिंग में आपको देखो क्या है, यहाँ ब्लूप्रिंट मिला हुआ है और यहां पर हर एक सेक्शन पे कितने कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, कितने आपको टाइम देना चाहिए, ये सारी बच्चे बातें हैं। यहां पर स्टार्टिंग में सीबीएसई की जो सारी इंफॉर्मेशन होती है दे रखी है बेटा। एंड सबसे जो मुझे अच्छा लगा स्टार्टिंग में ना, देखो क्या है, सारे चैप्टर की कहते हैं ना एक तरह से समरी दे रखी है, सारे चैप्टर की समरी दे रखी है। अच्छा, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर था उसकी भी चीजें दे रखी हैं, ताकि आपको बार बार किसी और जाना ना पड़े। कहते हैं सीबीएसई का पूरा कलेक्शन यहाँ पर है। तो अब ये लो, हम इसे करने वाले हैं, डन है क्या? तो ये लिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे है। आप सैंपल पेपर इसलिए करते हो ताकि आपको पेपर का एक आइडिया मिले, तो आप इसको बाय कर सकते हो। सो अब मेरे ख्याल से आपको आइडिया मिला होगा कि आराम से जर्नी जाने वाली है, टेंशन मत लो, अपना काम करते जाओ। जो फिल आपने किया ना वो हमने अपने टाइम में किया था, और हर कोई करता है, महान से महान टीचर करता है। बस इस चीज को रियलाइज करो और इसका गलत फायदा मत उठाना कि लो इसमें पास होते हैं। अपनी मेहनत करते चलो और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। जाते जाते हर बार की तरह बोलेंगे AVKSH रॉक्स।